ये एक पीड़िता है मानधाता थाने की। उसमें जो है उसके साथ 20/9/2021 को गैंगरेप हुआ। उसमें थानाध्यक्ष मानधाता को तहरीर दे के पीड़िता की मां ने मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसमें अपराध संख्या 370/2021 थाना मानधाता में पंजीकृत हुआ। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद अभियुक्त गण जो है उसमें एक अभियुक्त का नाम हसीब सुत कल्लन है और दूसरे का शहजाद सुत मुख्तार है। ये दोनों इतने दबंग किस्म के व्यक्ति थे कि मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। 2 वर्ष बीत गए, पीड़िता दर दर भटकती रही, न्याय मांगती रही, कप्तान के यहाँ गई, इलाहाबाद में एडीजी के यहाँ गई और कई बार जो है न्यायालय में दरखास्त दी, लेकिन कोई कुछ हुआ नहीं। पीड़िता थक हार करके जब मेरे पास आई तो मैंने पीड़िता की जो है थाने से रिपोर्ट मंगवाई। रिपोर्ट में विवेचक महोदय ने, उस समय तत्कालीन विवेचक उदयवीर सिंह यादव ने लिख के भेजा कि उस मामले में एफआईआर कोर्ट में प्रेषित किया जा रहा है। तो मैंने कहा कि जब एफआईआर आ रहा है और विवेचक महोदय इतने उसमें जो है अपने आप को मुलजिमों से मिल करके कार्यवाही कर रहे हैं, तो मैंने कोर्ट में पॉक्सो कोर्ट में एक परिवाद दायर किया, जिसमें पीड़िता का 202 का बयान हुआ, पीड़िता की मां का बयान हुआ और गांव के 1-2 लोगों का बयान हुआ। बयान के आधार पे उसमें जो है पीड़िता को, चूँकि पहले मेडिकल भी हुआ था 376, उसमें मेडिकल में 376 के रेप का मामला आया भी है। उसके बावजूद जो है तत्कालीन एसओ उदयवीर सिंह द्वारा वो मुलजिमान ने बताया, मुलजिमानों से मिल करके ये पीड़िता का आरोप है कि उनसे नफ़ा नुकसान लेकर के मुकदमे में एफआईआर लगाने की धमकी देते रहे और पीड़िता की बात नहीं सुनते रहे। तो जब मैंने 156(3) किया, उसमें विवेचक महोदय ने एक और गलती कर दिया कि उन्होंने एक गांव के विद्यालय है, वो आरबीएस पब्लिक स्कूल पूरे लाल मानधाता थाना में आता है, तो उसके एक जो प्रबंधक हैं रामलाल सुत राज बहादुर शर्मा जी हैं। इन्होंने एक फर्जी मार्कशीट पीड़िता कक्षा 1 की बना दिया, जबकि पीड़िता न उस विद्यालय में कभी पढ़ी थी, न पीड़िता ने उस विद्यालय कभी ना मुँह देखा था, न पीड़िता को जानकारी थी। पीड़िता की उम्र को विवादित करके, जबकि पीड़िता 16 वर्ष की थी, उसकी उम्र जो है 20 साल बना दिया और बना करके विवेचक महोदय ने उसको जो है अपने सीडी में लिखते हुए और उसका एक पत्र बना करके बाल कल्याण समिति को प्रेषित किया, जिसमें विवेचक महोदय ने पॉक्सो अधिनियम के आदेशात्मक प्रभाव धारा 23 के अंतर्गत अपराध किया कि किसी भी पीड़िता का नाम उल्लिखित नहीं किया जा सकता। पीड़िता